तेलंगाना के मोइनाबाद में एक लगभग 250 साल पुरानी मस्जिद होती है। उस मस्जिद को रातों रात शहीद कर दी जाती है। जी हाँ, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक ऐतिहासिक मस्जिद की तस्वीर है। अब ये मस्जिद नहीं है, इस मस्जिद को रातों रात शहीद कर दी जाती है। ये हैदराबाद जो शहर है जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद हैं, उस जगह से बहुत कम दूरी पर एक इलाका मोइनाबाद है। उसी इलाके में एक मस्जिद को देर रात जो है एक जेसीबी का ड्राइवर जेसीबी चला करके शहीद कर देता है। बाद में खबरें ये निकल करके आती है कि इस पूरे मामले में जो पीछे जिस इंसान का हाथ है वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जमीन का धंधा करने वाला जो कारोबारी है उसने इस मस्जिद को शहीद कर दिया। आपको हम एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, एक और वीडियो आपको दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पहले तो ये मस्जिद शहीद होती है, उसके बाद जब इस पूरे मामले पर अगले दिन जब वहाँ के स्थानीय मुसलमानों को जानकारी मिलती है तो वो इसका विरोध करते हैं कि आखिरकार 250 साल पुरानी मस्जिद को रातों रात किसने शहीद कर दिया। इस मामले को लेकर के मुसलमानों के अंदर गुस्सा होता है और इसको लेकर के वो एहतजाज करते हैं। अभी एहतजाज की शुरुआत होती है कि अलग अलग दल के लोग भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रखते हैं। अंततः प्रशासन जो है दबाव में आता है और ये फैसला लिया जाता है, चूंकि ये जो मस्जिद है वो वक्फ की जमीन पर बनी होती है तो प्रशासन इस मस्जिद को दोबारा बनाने की बात करती है। अब जब ये मस्जिद दोबारा बनने की बात होती है, आप देखेंगे ये तस्वीर मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि पहले तो मस्जिद को शहीद कर दी गई, साजिश के तहत ये काम किया गया, 3-4 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। अब उस मस्जिद को दोबारा से बनाने की शुरुआत की गई, लेकिन अब आपको बताएं कि जैसे ही इस मस्जिद को दोबारा बनाने की शुरुआत की गई, ऐसे में बजरंग दल वालों को बड़ा गुस्सा आ गया है। ऐसा लगने लगा है कि उनके घर की जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है और उन्होंने इस मस्जिद के बनाने के खिलाफ जो है आवाज उठाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि ये लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। అన్న ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇది గ్రామానికో ఒక ప్రాంతానికో సంబంధించి కాదన్నా, కోట్లాది మంది హిందువులకు సంబంధించిన మ్యాటర్ కాబట్టి ఈ రోజు మీకు టైం ఇచ్చిరు, మాట్లాడిరు పెద్దవాళ్ళని చెప్పేసి మేము టైం ఇచ్చినాము మాట్లాడి। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया है। ये आपको बता दें कि कुतुब शाही मस्जिद है, काफी चर्चित मस्जिद, लगभग 250 साल पुरानी मस्जिद। कई जनरेशन ने इस मस्जिद में नमाजें पढ़ी, लेकिन इसके बावजूद उस मस्जिद को देर रात शहीद कर दिया गया। सवाल यह भी है कि आखिरकार प्रशासन कहां सोई हुई थी, आखिरकार प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे है कि किसी स्टेट के एक मस्जिद को रातों रात शहीद कर दी जाती है। और जब सरकार को पुनर्विचार करके उस मस्जिद को दोबारा बनाने का फैसला करना पड़ता है, तब उसके बाद बजरंग दल और तमाम हिंदुत्ववादी दल के कई सारे लोग सड़क पर उतर जाते हैं और आंदोलन करने लग जाते हैं कि इस मस्जिद को ना बनाया जाए। ये व्यवस्थाएं बताती है कि किस तरह से इस मुल्क में एक नफरत है। वो नफरत ये है कि लोगों को मसाजिदों से नफरत है, लोगों को मदरसों से नफरत है, लोगों को नफरत है एक ऐसे लिबास से जिनसे उनका ताल्लुक नहीं है। तो समझ से जो परे की बात है वो ये है कि आखिरकार इन लोगों की तकलीफ है क्या। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों को हिंदुस्तान के मुसलमानों से ही मसले है और इस मसले का कोई हल दिखने को नहीं मिल रहा है। आखिरकार आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में ये जो वो लोग हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है?